इस्लामाबाद की बैंक डकैतियों में सरकारी असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ। पुलिस का असलहा एक अजनबी कैसे ले गया? क्या किसी ने नामालूम शख्स की शनाख्त की? तस्दीक नहीं कराई। सरकारी असलहा बगैर चेकिंग के कैसे हवाले कर दिया गया? असलहा देने वाले अहलकार से गफलत क्यों हुई? कई सवालात सामने आ गए। नामालूम शख्स यूनिफॉर्म में आया, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट हेडक्वार्टर से सब मशीन गन निकलवा ली, अपना नाम दिलावर बताया, खुद को स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का अहलकार जाहिर किया, किसी और पुलिस अहलकार का बेल्ट नंबर अपना बताया। असलहा देने वालों ने ज़बानी कलामी यकीन कर लिया, अजनबी से धोखा खा लिया, सब मशीन गन हाथ में थमा दी। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, मजीद तहकीकात जारी। इस्लामाबाद में इस हफ्ते बैंक डकैती की 2 वारदातें हुई, जबकि 2 बैंक वैन्स भी लूट ली गईं। चारों वारदातों के दौरान 1 शहरी जाँ बहक, 3 गार्ड्स और 5 शहरी जख्मी हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के वसी मामलात पर तबादला ख्याल, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सखाफत के शोबों में ताउन पर गौर किया गया। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली नस्लकुशी और खित्ते में कशीदगी बढ़ने पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन मामले पर कतर के मौक़िफ़ की तारीफ की, कहा गजा में अमन कायम किए बगैर दुनिया में खुशहाली का हुसूल मुमकिन नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर क़तर को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी के हमरा कतर म्यूजियम का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों में कतर की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इआदा किया। साठ कांग्रेस अरकान के जवाब में 160 अरकान पार्लियामेंट का खत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी कांग्रेस को आगाह करे कि फरवरी 2024 के आम इंतखाबात पर कांग्रेस अरकान के ख्यालात दुरुस्त नहीं। PTI की कोशिश रही है कि वो इस इंतखाबी मश्क को बदनाम करे। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम किया गया। अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान की पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल में मुदाखलत से मुतालिक सदर बाइडन को खत के जवाब में पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। खत में लिखा गया है कि बानी PTI ने डिजिटल दहशतगर्दी से रियासत को धमकाने के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया। बानी PTI की मनफी मुहिम में अमरीका, बरतानिया में मुकीम मुनहरिफ अनासर किरदार अदा कर रहे हैं। बानी PTI बदउनवानी के साबित शुदा इल्जामात में कैद काट रहे हैं। कांग्रेस अरकान का ज़ेरे समात मुकदमात पर तबसरा अदालती अमल मुतासर करने के मुतरादिफ है। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने डोनाल्ड लू की गवाही को भी नजरअंदाज किया। बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद, मुजरिमाना धमकियां मुतारिफ कराई। 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की। हुजूम को पार्लियामेंट, सरकारी टेलीविजन की इमारत, रेडियो पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसाया। बानी PTI की वज़ारत उज़्मा से बरतरफी में अमरीका का कोई किरदार नहीं, इस मुतालिक इल्जामात दुरुस्त नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। फैसला कुन वक्त आ गया, अब इनकलाब का वक्त बहुत जल्द आएगा, इस बार कफन बांध कर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा, समझ आ गई है कि इस मुल्क में हक, शराफत, इज्जत और कानून के मुताबिक नहीं मिलती। कोशिश है कि कानून के खिलाफ ना जाएं, लेकिन मजबूर किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर का सूबे में तलबा यूनियन बहाल करने का भी ऐलान। कहा, मुल्क की पहचान नौजवानों से है, नौजवान हमारे मुल्क का असासा है, हम नौजवानों की फलाह के लिए इकदाम करें। पंजाब हुकूमत और किसानों में लड़ाई कराने की साजिश नाकाम बना दी गई। अब मुखालिफिन भी कहते हैं पंजाब में रोज नए मंसूबे आ रहे हैं और हमारा वज़ीर आला हमला करो, जला दो, मार दो के अलावा कुछ नहीं करता। मुस्लिम लीग नून का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी भारी है और कल भी भारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शेखुपुरा में किसानों से खिताब। कहा, किसानों में 1000 सुपर सीडर मशीनें तकसीम कर रहे हैं। 13 लाख की सुपर सीडर मशीन के 8 लाख रुपए हुकूमत और 5 लाख रुपए किसान अदा करेगा। ग्रीन पंजाब के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मरीम नवाज ने तकरीब में ट्रैक्टर भी चलाया, मशीनों का मुआयना भी किया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जज अबुल हसनात पर अपना गुस्सा नाकाबिले जवाज करार दे दिया। कहा, जज सामने नहीं थे, उन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। हम जो फैसले में नहीं लिख सकते वो हम अदालत में कह भी नहीं सकते। आजम स्वाति के जिस्मानी रिमांड का हुक्म कलअदम करार। जस्टिस हसन औरंगजेब ने प्रोसिक्यूशन से सवाल किया कि क्या आजम स्वाति का मजीद जिस्मानी रिमांड मांगने का इरादा है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने जवाब दिया, वो इस बारे में अभी कोई बयान नहीं दे सकते। आजम स्वाति तमाम मुकदमात में गिरफ्तार हैं और सब में जिस्मानी रिमांड हो चुका। हिफाजती जमानत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आजम स्वाति को कल पेश करने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के दौरान जिन याददाश्तों पर दस्तखत किए गए उन पर अमल दरामद का काम शुरू कर दिया गया। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक ने बताया कि दोनों मुल्कों की कोशिश है कि जल्द अज जल्द इन पर अमली इक़दाम का आगाज किया जाए। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मादनियात, ज़राअत, IT, तवानाई और अफरादी क़ुव्वत समेत 7 से 8 शोबों में याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। अटॉर्नी पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार के वकील से सवाल किया, अदलिया की आज़ादी पर कदगन कैसे है ये बताएं। जजिस की तकर्रुरी में खिलाफ मामूल क्या है। अगर चीफ जस्टिस बेंच बनाए तो वो काबिल कबूल है, अगर कमीशन बनाए तो एतराज क्यों है। आर्टिकल 239 के मुताबिक आइन की कोई तरमीम पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं किया जा सकता। आइन अदलिया का नहीं, पार्लियामेंट का विस्डम है। तहरीक इंसाफ का जल्द मुल्क गिर तहरीक शुरू करने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि 26वीं तरमीम के जरिए आइन और अदलिया की आज़ादी पर हमला किया गया। अब 27वीं आईनी तरमीम के जरिए ये फौजी अदालतें बनाना चाह रहे हैं ताकि हमें किसी तारीख कमरे में सजाएं हों और अपील का हक भी ना हो। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगरचे चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की तकर्रुरी 26वीं तरमीम की वजह से ही हुई है, लेकिन तहरीक इंसाफ उन्हें बतौर चीफ जस्टिस कबूल करती है। उनसे इस्तीफे के मुतालबे का कोई ऑप्शन सियासी कमेटी में ज़ेर गौर नहीं। उमर अयूब ने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये दुनिया से छुपाना चाह रहे हैं कि बानी PTI को सहूलियात नहीं दी जा रही, तौहीन अदालत हो रही है। लाहौर के निजी कॉलेज से मुतालिक वाक़े पर गलत खबर सोशल मीडिया पर फैलाने का केस। सोशल मीडिया पर खुद को ज्यादती का शिकार तालिबा की मां जाहिर करने वाली खातून गिरफ्तार। DIG के मुताबिक खातून को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ गुलबर्ग में पेका एक्ट और दीगर दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए थे। मुलजिमा का ताल्लुक कराची से। इस्लामाबाद के सेक्टर B17 में गाड़ी छीनने की कोशिश नाकाम। वारदात की वीडियो सामने आ गई। खातून ने घर से गाड़ी निकाली, गेट बंद करने के लिए उतरी। नामालूम शख्स मौके लगते ही गाड़ी में बैठ गए लेकिन चला ना पाया। खातून पहले गाड़ी के सामने आई, फिर ड्राइविंग सीट का दरवाजा पकड़ लिया। शोर मचाने पर दीगर लोग घर से बाहर आ गए। गाड़ी चोरी करने की कोशिश नाकाम बना दी। नामालूम मुलजिम को पकड़ लिया गया। रावलपिंडी की तहसील कहूटा में चट्टान में फंसने वाले 12 साल के बच्चे को निकाल लिया गया। बच्चे ने बताया कि वो कल दिन में बकरियां चराते हुए चट्टान में फंस गया था। रेस्क्यू हुकाम का कहना था कि रोड काफी दूर था, जिसके बायस बच्चे को निकालने में वक्त लगा। आलात उठाए कई किलोमीटर पहाड़ों पर चलकर बच्चे तक पहुंचे। चमन में 800 फुट गहरे बोर में गिरने वाले बच्चे का सुराग लगा लिया गया। तहसीलदार के मुताबिक बच्चे के जिंदा होने की तस्दीक की जा रही है। रात 10 बजे से 800 फुट गहरे बोर में गिरने वाले 3 साल के बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लेविस टीम ने मुकामी अफराद के साथ मिलकर रिवायती तरीके से बच्चे को निकालने की कोशिश की थी, जो कामयाब ना हो सकी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू के इलाके बकाखेल में ऑपरेशन, 8 खवारिज हलाक, 7 जख्मी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर आतिफ खलील, नाइक आजादुल्ला और लांस नाइक गजनफर अब्बास शहीद हो गए। शहीद मेजर आतिफ खलील का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर, शहीद नाइक आजादुल्ला का करक और शहीद लांस नाइक गजनफर अब्बास शहीद का ताल्लुक लिया से था। मेजर आतिफ खलील शहीद ने 8 साल से ज्यादा अरसे तक दिफाए वतन का मुकद्दस फरीजा सरअंजाम दिया।
मेजर आतिफ खलील शहीद के सोगवरान में वालिदैन, बहन भाई, अहलिया और एक बेटी शामिल है। नाइक आज़ादुल्लाह शहीद के सोगवरान में अहलिया, 2 बेटे और बेटी शामिल। नाइक गजनफर अब्बास शहीद के सोगवरान में अहलिया, बेटी और एक बेटा शामिल। सदर आसिफ अली जरदारी का बनू में खवारिज के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले पाक फौज के जवानों को खिराज अकीदत। कहा, पूरी कौम फितनल खवारिज के खिलाफ अपनी फोर्सेस के साथ है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दिफाई वतन की खातिर हम वक्त चौकस हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद जवानों की लाजवाल कुर्बानी को फरामोश नहीं किया जाएगा। कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में शहीद सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवानों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है। PIA की खरीदारी के लिए बोली आज शाम खोली जाएगी। सिर्फ एक पार्टी की जानिब से PIA की निष्कारी के लिए बोली दी गई। मुल्क भर में आज इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में फिलहाल मजीद तोसी न करने का फैसला। सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क से 99% गोशवारे जमा हो चुके हैं। तशवीश की बात है कि रवा साल आधे गोशवारे नल फाइल हुए। नल गोशवारे सिस्टम को धोखा देने, एक्टिव फाइलें रहने और असासे छुपाने के लिए जमा कराए जाते हैं। विफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत विफाकी वजारतों और डिविजन्स ने अपने मुख्तलिफ महकमों में ग्रेड 1 से 22 तक की 4816 पोस्टों को खत्म और 1954 पोस्टों को मतरूक करार दे दिया। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 6770 पोस्टें खत्म कर दी गई हैं। विफाकी काबीना की किफायत शुआरी के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक वजारतों और डिविजन्स ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को आगाह कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त की समाअत की। ईमान मजारी के शौहर हादी अली के खिलाफ आहनी मुक्का रखने के केस में आपारा पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से राहदारी रिमांड ले लिया। बाद में जुडिशल मैजिस्ट्रेट से हादी अली के जुडिशल रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने जुडिशल रिमांड की इस्तदा मंजूर करते हुए हादी अली को जेल भेज दिया। हादी अली की दरखास्त जमानत भी दायर, कल समाअत के लिए नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की शेर अफजल मरवत को वार्निंग। कहा, शेर अफजल मरवत को मौका दे रहे हैं, डिसिप्लिन का मुजाहरा ना किया तो कार्रवाई करेंगे। शेर अफजल मरवत का बयान पर फौरी रद्द-ए-अमल। सलमान अकरम राजा के बयान को अफसोसनाक करार देते हुए कहा, आप मेरे बॉस नहीं, मैं सिर्फ बानी PTI और बैरिस्टर गौहर को जवाब दें। कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद लाहौर आज सुबह भी आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में स्मॉग के बायस खुसूसी बच्चों और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला बच्चों को स्कूल आने से रोक दिया। तमाम स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस के इंतजाम करने की हिदायत। स्मॉग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर पंजाब भर में 9 भट्टे, मिसमार और 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए गए। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने 170 धुआं देती गाड़ियों की इंस्पेक्शन की, 60 के चालान किए जबकि 1,20,000 रुपए के जुर्माने किए। कारसाज कराची ट्रैफिक हादसा केस में मुलजिमा को बरी कर दिया गया। मक़तूलीन के अहले खाना की जानिब से सुलहनामे के बाद मुलजिमा को बरी किया गया। कारसाज के करीब हादसे में मुलजिमा की गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी जाँ बहक हो गए थे। मुसाफिर तैयारे को सड़क के रास्ते कराची से हैदराबाद मुंतकिल करने का मुल्की तारीख का पहला ऑपरेशन। तैयारे की मुंतकिली के दौरान मोटरवे को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। नाकारा जहाज बोइंग 737 तरबियती मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। तैयारे की मुंतकिली के लिए खुसूसी ट्रक और ट्रॉली इस्तेमाल की जा रही है। तैयारे को हैदराबाद में सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रखा जाएगा।
इस वक्त इसराइली लॉबी दिन रात मेहनत कर रही है कि उनके परिंदे को जेल से निकाला जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइली लॉबी और गोल्डस्मिथ फैमिली पाकिस्तान को कमजोर करने में मसरूफ है। पीटीआई एमएनए ने आज मॉर्निंग शो में कहा कि अमेरिका में अगर फलाह जीत गया तो बानी पीटीआई आजाद होगी। पेशावर पारा चिनार मेन शाहराह 20वें रोज भी बंद। जिला कुरम में शहरियों का मेन रोड की बंदिश के खिलाफ धरना। अस्पताल ज़राए के मुताबिक इलाज की सहूलत न मिलने पर एक और बच्ची मुबैना तौर पर इंतकाल कर गई। 20 रोज के दौरान इलाज की सहूलत न मिलने पर मुबैना तौर पर 13 अमवात हो चुकी हैं। कराची में दिवाली की तकरीब, केक काटा गया, म्यूजिकल प्रोग्राम और आतिशबाजी का भी एहतमाम। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म की दुनिया भर में हिंदू बिरादरी को मुबारकबाद। कहा, दुआ है ये त्यौहार तमाम मज़ाहिब में इत्तेहाद और भाईचारे को मजबूत करे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान की भी दिवाली की मुबारकबाद। कराची प्रेस क्लब में भी दिवाली की तकरीब, केक काटा गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिख यात्रियों से मुलाकात। कहा, जैसे हमारे लिए सऊदी अरब है ऐसे ही आपके लिए पाकिस्तान है। सिख यात्रियों को मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए हर किस्म की सहूलत देंगे। वज़ीर दाखिला की सिख ज़ायरीन को चैंपियंस ट्रॉफी देखने के लिए भी पाकिस्तान आने की दावत। कहा, आप क्रिकेट देखने आए, वीज़े जारी करेंगे। इसराइली फौज के गजा में हमले जारी। गजा सिटी में बमबारी करके बच्चे समेत 4 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शिमाली गजा में इसराइली फौज के मुहासरे का 27वां रोज। बैतलहया में इसराइली फौज ने 10 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे के नूर शम्स कैंप पर बमबारी से बच्चे समेत 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। हमास ने मगरबी किनारे में अपने अहम कमांडर की शहादत की तस्दीक की। लबनान में भी इसराइली फौज के हमले के बाद 2 हमलों में 19 शहरी शहीद हो गए। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। ट्रंप के हामियों को कचरा करार देने पर बाइडेन की वजाहत काम न आई। डोनाल्ड ट्रंप विस्कॉन्सिन में इंतखाबी रैली के लिए एयरपोर्ट पर उतरते ही कूड़े के अलामती ट्रक में सवार हो गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा कचरा ट्रक कैसा लगा, ये कामला और बाइडेन के एहसास में, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बाइडेन ने गुज़श्ता रोज एक बयान में ट्रंप के हामियों को कचरा करार दिया था। डोनाल्ड ट्रंप का क़ब्ल इंतखाबात धांधली का भी इल्जाम। कहा, रियासत पेंसिल्वेनिया में वोटों की बदतरीन क़ब्ल इंतखाबात धांधली की जा रही है। ताइवान में 30 साल का ताकतवर तूफान मशरकी साहिली इलाके से टकरा गया। तूफानी हवाओं के साथ बारिशें, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। मुल्क भर में आम तातील, कारोबारी इदारे और स्कूल्स बंद। 300 परवाजें मनसूख। ताइवानी वज़ारत दिफा ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए 36,000 फौजियों को अलर्ट कर दिया। स्पेन के सूबे वेलेंसिया में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात और सैलाबी रैलों में बहकर 95 अफराद हलाक हो गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाला इंटरनेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइट्स का मेला पाकिस्तानी फाइटर्स ने लूट लिया। फेदरवेट कैटेगरी में महमूद रजा ने भारतीय फाइटर को हराकर टाइटल जीता। बैंटम वेट में रफीक आफरीदी ने भारत के प्रदीप को हराकर टाइटल अपने नाम किया। दीगर फाइट्स में भी पाकिस्तानी फाइटर्स छाए रहे। 2 फाइट्स अफगानिस्तान के फाइटर्स के नाम रही। दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी कल्चरल वीक, इलाकाई सकाफत पर मबनी परेड और नामवर गुलकारों की परफॉर्मेंस। बड़ी तादाद में शहरियों, पाकिस्तानी सफीर और साबिक कप्तान शोएब मलिक की भी शिरकत। विनर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर मासूम शक्ल के होते हैं, प्यारे गोलू गोलू से होते हैं। आपको देखकर साजिद भाई ऐसा लगता है कोई आप झगड़ा सॉल्व कराने आए हो। मतलब बड़ी मूछें हैं, बाल भी आपने खोल के रखते हैं हमेशा जी। तो
अपनी घूमती हुई गेंदों की तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिनर साजिद खान ने अपनी दिलचस्प बातों से मेजबान ताबिश हाशमी को भी घुमा दिया। जियो न्यूज के प्रोग्राम हंसना मना है में साजिद खान का कहना था कि उन्हें प्यार है, लेकिन फिलहाल सिर्फ मां से। साजिद खान, ताबिश हाशमी और हाजरीन के दरमियान होने वाली मजेदार बातें सुनिए जुमे की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। जियो टीवी और स्काई एंटरटेनमेंट ला रहा है अपने नाजरीन के लिए हसास और मुनफरिद नौयत की एक नई कहानी। 4 बहनों का इकलौता भाई याहिया क्या मुआशरती हालात और पाबंदियों में अपने ख्वाबों को हकीकत बना सकेगा? देखिए नई ड्रामा सीरियल याहिया कल से हर जुमे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में होने वाले कॉन्सर्ट में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। इवेंट में आज बच्चों के लिए थिएटर प्ले अली और ड्रैगन पेश किया जाएगा। जियो जंग के इश्तिराक से 38 रोजा फेस्टिवल की सरगर्मियां 2 नवंबर तक जारी रहेंगी। और एस टी बर्मन की धुनें यादगार, चाहने वाले बड़े सगीर के मारूफ मौसीकार की बरसी नहीं भूले।